उससे रिमूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, उस पर जो चीज़ें एक्शन करना चाहो, उसे कलर करना चाहो, जो कुछ चाहो आप वो सब चीज़ें कर पाओगे। ओके। देखो एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया मैं। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन अपीयर होने लगी? Recording in progress. हाँ सर। ठीक है, आज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा मैं। आपने जो पूछी है अब मैं वो दिखा देता मैं। यहाँ पे सपोज मान के चलो मैंने कुछ डेटा है मेरा, ये और भी कॉलम हो सकता है बट तब का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ से कुछ मेरे पास डेटा नहीं है और यहाँ पे भी डेटा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला डेटा मेरा इस तरीके से हो जाए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप शायद ये सोचती होंगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, यही कहना चाहती हैं आप? हाँ 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 जी। ठीक है, तो देखो आप इसे सेलेक्ट करेंगे आप, इसे सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी गो टू का शॉर्टकट होता है, ये आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगी स्पेशल पे। जब अपने स्पेशल पे क्लिक करेंगी तो आपको यहीं पे एक दिखाई पड़ रहा है, ब्लैंक का करके दिखाई पड़ रहा है, ब्लैंक्स। एक सेकंड आप ब्लैंक पे रहिएगा प्लीज। हाँ लड़के बोल। अब हम क्लास में ही बैठल आ जाए, फोन करके पूछ मुर्गटिया वाले से, मुर्गटिया वाले से फोन करके पूछ, हम क्लास में बैठल रही। सॉरी, सो देखो यहाँ पे ब्लैंक लिखा है ना, तो आप ब्लैंक क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ें है ना ये ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएगी। ये चीज़ें ना पहले से माउस से आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ये वाला विंडो ओपन करने के बाद आपका माउस कहीं पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस रेंज में जो भी चीज़ें ब्लैंक होगी खाली उसी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, देखो ऊपर सेलेक्ट लिखा है तो ये खाली सेलेक्ट करेगा। आपके पास और भी फीचर जैसे विजिबल सेल्स है, कंडीशनल फॉर्मेट है, करंट एरे, करंट रीजन है, रो डिफरेंट है, नोट से कांस्टेंट, हम ये चीज़ें आगे देखेंगे अभी तो डिटेल्स में। खाली मैं ब्लैंक्स का बता रहा हूँ जो आपने पूछी मेरे से, तो आप ओके कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखो, जो जो सेल ना ब्लैंक है वहीं खाली सेलेक्ट हुई है। ठीक है, अब आप कंट्रोल माइनस करेंगी तो ये चीज़ें आपको पता है कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है ना। अगर कंट्रोल माइनस मैनुअल नहीं करना तो आप यहाँ पे चले जाओ, होम के अंदर डिलीट पे जाना, और डिलीट पे जाने पे ये देखो चीज़ें पूछ रहे ना, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज। तो यहाँ पे देखो ये खाली एक ही सेल डिलीट होगा। अगर राइट साइड में कुछ डेटा होता तो उनके साथ में इसकी रिलेटिविटी गड़बड़ होती। रिलेटिविटी गड़बड़ होती कहने का मतलब इसके सपोज मान के चलो मीट के आगे रमेश लिखा है। ठीक है, तो ये जब डिलीट होता ना तो ये वाली चीज़ें ऊपर जाएगी, मतलब मीट तो 2 सेल ऊपर चली जाएगी, लेकिन मीट के सामने रमेश है ना वो यहीं पे पड़ा रहेगा 5वें नंबर पे। फिर इसके बाद आपको जो फाइंड है वो रमेश के नीचे दिखाई देगा, मीट 2 सेल ऊपर चला जाएगा। सो दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डिलीट सेल करो चाहे रो करो, एक ही कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिलीट सेल करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जब मैं डिलीट सेल करूंगा तो ये पूछ रहा है ना कि ये जो बाकी की जो सेल्स है ना ये ऊपर की साइड में शिफ्ट होनी है कि बाएं साइड में शिफ्ट होनी, किधर शिफ्ट होनी है। तो मैं कहूंगा ना नीचे वाली सेल जो है ऊपर की साइड में शिफ्ट होगी। आप एंटायर रो ले लेंगे तो पूरा का पूरा रो डिलीट होगा। तो मैं देखो बोल रहा हूँ कि नीचे की सेल ऊपर चली जाए, तो देखो अब देखा आपने ये जो ब्लैंक हुआ, जो डिलीट हुआ सेल यही तो हुआ है, वो वाली सेल आके उसकी स्पेस ले ली, नीचे से ऊपर के साइड में डेटा गया। और देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा है तो देखो अब की केस में क्या होगा, ये किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ तो एकदम एग्जैक्टली यही होगा। अब देखो गो टू को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, होम के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट करके है, यहाँ पे भी आपको गो टू मिलेगा, गो टू स्पेशल मिलेगा। गो टू स्पेशल करोगे तो आप डायरेक्टली इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, जबकि आप गो टू करोगे
तो पहले यहाँ पे लेके आएगा, फिर इसके बाद जाएगा। एक्चुअल में जो गो टू जो है ना, यहाँ पे आपको नेम मैनेजर, टेबल, काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे नेम दिखाई देगी। टेबल आपने कोई बनाया होगा कंट्रोल टी वाला ना, तो टेबल का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आपने उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये उस टेबल पे लेके चला जाएगा फटाक से। वो किसी भी शीट पे होगा, उस टेबल को जाके सेलेक्ट कर लेगा। नेम मैनेजर आपने यूज किया होगा तो नेम मैनेजर के साथ भी एकदम टेबल के जैसा वर्क करेगा। ये रेफरेंस लिखा है, इस रेफरेंस का मतलब है कि जैसे आपको H2 में यहाँ पे जाना है, किसी भी सीट पे जानी है, कुछ भी करना है, तो अपने यहाँ पे H2 लिख दोगे तो ये वहाँ पे आपको लेके जाएगा। गो टू का मतलब ही यही है कि ये कहाँ लेके जाना है आपको। तो देखो मैंने H2 लिखा ना, तो H2 यहाँ पे, तो ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये वहाँ पे आपको लेके चला जाएगा, ये आपको यहाँ पे लेके आ गया। लेकिन हमें इसके अंदर वाला यूज करना है फीचर, तो हम इसके आगे स्पेशल करेंगे तब हमें ये उसके अंदर लेके जाएगा। तो मैं फिर से इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल जी करता हूँ मैं। आप स्पेशल में जाना है, ब्लैंक में करना है यहाँ पे सेलेक्ट। अब देखो, अब ब्लैंक तो सेलेक्ट है, अगर अब की बार मैं देखो खाली सेल को मैं डिलीट करता हूँ मैं, तो अब देखना है ये डेटा मेरा किस तरीके से गड़बड़ होगा। देखो अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट करूंगा ना, तो ये जो ब्लैंक है ना, इसकी जगह पे ये राइट साइड वाली जो कॉलम है ना, जैसे ये 3 और 4 है ना, तो ये इस ब्लैंक का स्पेस लेने के लिए ना लेफ्ट साइड में आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेम शिफ्ट सेल्स अब ये बता ही चुका हूँ मैं, ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, बट राइट साइड वाला जो कॉलम है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो आप देखोगे इनका ना रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ये इसके साथ नहीं होगा। मैं अभी कॉलम में करता तो कॉलम का सीन अलग होता, वो मैं जब बताऊंगा तो उसकी मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं अभी रो पे ही बात कर रहा हूँ। और आपका जनरली जो डेटा होता है वो रो वाइज ही होता है। अगर आपका डेटा मैंने उस दिन दिखाया था कि ये हॉरिजॉन्टल होता, तो हम ये वाला फीचर्स यूज करते। हम इसमें भी कर सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो देखो अगर मैं इसे करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे ये वाली चीज़ें लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगी, देखा आपने। तो ये 3 और 4 इस तरीके से मूव हो गए लेफ्ट में। तो आप ध्यान रख के करेंगे कि आपका डेटा किस वे में अपीयर होना है इसके बाद, ठीक है। समझ आई या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कोई डाउट? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, हम आज चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साइड में, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे फंक्शन सीख लिए जो हम यूज करेंगे, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू कर रहा हूं मैं। इतने में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो जो नो कंडीशनल सर। देखो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, ये एक तरीके का वैलिडेशन या कह सकते हो क्राइटेरिया होता है। वैलिडेशन नहीं है, क्राइटेरिया ही कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। वो टेबल में या कोई भी मतलब सेल्स है, रेंज है, उसमें उसकी मतलब न क्राइटेरिया वैलिडिटी चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को हाईलाइट करता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हाईलाइट करता है। मतलब डेटा वैलिडेशन में आप क्या करते थे, कोई भी चीज़ लिखते थे, आप उस पर वैलिडिटी लगा देते थे, तो वो उसकी एंट्री होने नहीं देता था, है ना, याद है आपको ना, जैसे मेल फीमेल वाले कॉलम में करता था। और यहाँ पे क्या है, ये उस चीज़ को हाईलाइट करेगा, मतलब कलर करेगा, या और भी सिचुएशन होंगी जो चीज़ें आप दोगे वो करेगा। सपोज मान के चलो आपको इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है कि जिसकी मतलब टोटल सेल्स ना 150 से ज़्यादा है, यानी कि 150 से अगर किसी ने सेल की है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें हाईलाइट हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप कन्वेंशनल वे में जाओगे, फिल्टर लगाओगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि वो ग्रेटर देन ज़्यादा हो, सॉरी ग्रेटर देन 150 हो। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू करके है। तो इक्वल का मतलब ये होता है ना कि ये 150 रहेगा तो उसे भी पिक करेगा, 150 से ऊपर रहेगा तो उसे भी पिक करेगा। लेकिन जब आप ग्रेटर देन करोगे तो ये 150 से ऊपर वाले को ही पिक करेगा, यानी 150 को नहीं टच करेगा। जैसे 150 से ना इवन डेसिमल वैल्यू भी एबव होगी ना, वो उसे पिक कर लेगा, लेकिन वो 150 को टच नहीं करेगा, ग्रेटर देन है ना। तो मैं ग्रेटर देन को यूज करता हूँ, या कोई भी कर लो, मैं ग्रेटर देन को यूज कर रहा हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ कि उसे करनी है वर्क जो 150 से ज़्यादा है। तो मैं तो देखो ये नॉर्मल फिल्टर लगा रहा हूँ मैंने बोला कि 150 से जो ज़्यादा हो, इसी कॉलम पे हूँ तो इस पर फिल्टर लग जाए। तो अब देखो इसमें 150 से एबव जो भी अमाउंट है वो फिल्टर लग गई। अब आपको मैं यहाँ पे कहूँ कलर लगा दूँ मैं,
मुझे कलर हो गया। और मैं अगर मैं फिल्टर रिलीज करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल के जरिए मैं फिल्टर रिलीज करता हूँ मैं, तो देखो ये मेरा फिल्टर रिलीज हो चुका है। लेकिन ये डायनामिक नहीं है। जैसे मेरा कहने का मतलब डायनामिक नहीं है, इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये मान के चलो इसकी यूनिट अभी 2 है, अगर मैं इसका यूनिट 1 कर दूं, क्योंकि ये ना मल्टीप्लाई होके आ रहा है, अगर मैं इसका यूनिट 1 कर दूं तो आप ध्यान से देखोगे ये चेंज क्यों नहीं है। हाँ देखो चेंज हो गई। अच्छा सॉरी, ये तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा है, मैंने 150 पे लगाया है ना, तो 150, चलो मैं इसी पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसकी यूनिट में 2 कर दूँगा, या कुछ भी कर दो आप, 10 कर देता हूँ मैं, तो इसका हो रहा है 29.90। ये 150 से नीचे है, लेकिन ये डायनामिकली चेंज नहीं हुआ, आपको जाके मैनुअली करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें ये चीज़ें करनी है ना कि ये ऑटोमेटिकली चलता रहे, जैसे इसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होंगी वो यहाँ पे चीज़ें चेंजेस हो जाए। तो जो मुझे वैलिडेशन लगाना है, डेटा वैलिडेशन, मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये सारे जो कंट्रोल्स है ना, ये आप वैसे ही देख के समझ सकते हो आप। जैसे देखो ग्रेटर, इसमें कुछ बता देता हूँ मैं, बाकी का आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे ग्रेटर देन है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ये वाली जो वैल्यू खुद से लिख के आई है, तो ये वाली वैल्यू वो वाली वैल्यू लिख के आई है जहाँ पे मेरा सेल सेलेक्ट था, ठीक है। तो इससे आपको नहीं नोटिस करना है, आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो 150। तो देखो 150 लिखते ही यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, तो ग्रेटर देन हमने पिक किया था वहाँ से, तो ये 150 से ग्रेटर देन होगा, उसे ये हाईलाइट करेगा। आपको कोई और कलर लेना है तो आप यहाँ से कोई और कलर ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कलर लिखी हुई थी, कस्टम फॉर्मेट में ले रहा हूँ, कस्टम फॉर्मेट खुल रहा है आपके सामने। तो देखो आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। आप चाहते हो कि वो वाला ना फॉन्ट बोल्ड कलर हो जाए, आप यहाँ से बोल्ड ले लीजिए। आप चाहोगे कि वहाँ पे बॉर्डर बन जाए, बॉर्डर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप यहाँ से बॉर्डर भी ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे उसका जो सेल का कलर है वो येलो हो जाए, या जैसा चाहो। यहाँ पे देखो आपको पैटर्न, दुनिया भर के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। पैटर्न चाहते हो, क्या चाहते हो, वो इस तरीके का सेल का हो जाए, तो ध्यान से देखना इसमें कैसा बन रहा है। फील इफेक्ट में भी सिमिलर ही चीज़ें हैं कि वो जो कलर होगा किस तरीके का कलर होगा। ये वाला कलर जिसे आप डायगोनल कलर बोलते हो, या आपने देखा होगा कि मिक्स्ड कलर रहते हैं, वो चीज़ आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ये सेल के ही कलर को इस वे में बनाएगा, आपको इसमें से जो पसंद है वो ले लो। वैसे इन सब का यूज कोई करता नहीं है, बट आपको लगता है तो आप जान लो। अगर आपको कलर मिक्स करके बनवाना है, मिक्स करके कहने मतलब आप यहाँ पे जो देख रहे हो कलर, ये कलर आपको ब्लू और वाइट का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको ब्लू के साथ येलो कंबाइन करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए। तो देखो ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया। किसी और कलर के साथ आपको कॉम्बिनेशन रखना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। तो मुझे इसकी भी नीड नहीं थी, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ कि खाली मेरा ये येलो कलर वाला ऐसा इफेक्ट हो जाए। और इसके अलावा आपको और भी कलर चाहिए, इस कलर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप मोर कलर पे क्लिक करना, आपको मोर कलर से एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप इस तरीके से कर पाओगे। और इसके अलावा भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कस्टम में चले जाना। आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल देख के RGB वाला या गूगल करके कहीं से उस कलर का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि देखो हर एक कलर का ना कोड होता है, हैश लगा के होता है, 6 डिजिट होता है। ये 2 जो होता है ब्लू के लिए होता है, ये 2 जो होता है ग्रीन के लिए होता है, पहला वाला जो 2 R होता है वो रेड के लिए होता है। सारे जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो RGB के फॉर्मेट में होते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हो इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे। मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ मैं, और ठीक है मैं इतना अप्लाई करता हूँ। अब की बार आप देखना नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहो तो आप नंबर फॉर्मेटिंग भी ले लेना। नंबर फॉर्मेटिंग में आगे बताऊँगा मैं भी, अभी के लिए ये 3-4 ही देखो आप खाली। और अंडरलाइन कलर वलर करना है तो फॉन्ट का कलर भी आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट का भी कलर चेंज कर पाओगे। तो देखो सेल का कलर, देखो फॉन्ट का कलर मैं रेड ले रहा हूँ और सेल का कलर येलो है, तो ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगे साइमल्टेनियसली। तो अब देखो ये डायनामिकली है, अगर मैं इसकी यूनिट में मान लो 200 कर दूँ मैं, तो देखना ये चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। जैसे ही मैं इसे चेंज करूँगा वो 150 से नीचे आएगा, अपने आप कलर हट जाया करेगा। कहीं पे भी करके देख लीजिए आप,
तो अब देखो ये इसका जो सेल का जो इसमें जो अक्षर लिखे हैं, जो कैरेक्टर लिखे हैं वो रेड कलर में है, और जो सेल है सेल की कलर येलो कलर है। आपको चाहिए कि ये वाला डेटा वैलिडेशन मुझे नहीं करना है, नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे क्लियर रूल्स करके है। तो देखो क्लियर रूल्स में आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ रही है। एक तो है ना क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो आपने जितना दूर तक सेलेक्ट किया उसी से जो है ना डेटा वैलिडेशन सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव होगा, तो इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं वर्क करेगा। दूसरा आपके आगे उसी के सामने है क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, तो इस शीट पे जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सारी की सारी चीज़ें हट जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली। तो आप इसमें से दोनों में से जो चीज़ें आपके नीड के अकॉर्डिंग हो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एंटायर शीट करूँ तो इसमें कहीं पे भी लगा रहेगा तो हट जाएगा। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सीट में और भी जगह पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की नीड और आपने उसे उड़ा दिया, ठीक है। और देखो अब इसी के आगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन का भी है। बिटवीन एग्जैक्टली वैसा है जैसा आपने फिल्टर में देखा था। तो बिटवीन में आप ये चीज़ें कह सकते हो कि जो मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो 150 से लेकर 200 के बीच में जो होगा तो उन्हीं पे खाली फॉर्मेटिंग लगे, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और चीज़ें आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है, तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज करना चाहो कर सकते हो। इसमें मुझे जो लगेगा कि आपको सच में बताना चाहिए उसी पे मैं टाइम दूंगा, बट आपको फिर भी कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ें भी मुझे करके ही दिखाओ, तो देन वो चीज़ें भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखो जो इक्वल के लिए है ये एग्जैक्टली उसी वैल्यू को पिक करेगा। जैसे आपने 150 पे लगाया तो ये 150 से एग्जैक्टली जो मैच करेगा उसी को ये हाईलाइट करेगा। और फिर ये टेक्स्ट के लिए है, तो अभी तक हमने जो सारी चीज़ें देखे नंबर्स के लिए देख रहे थे। अगर आपका डेटा टेक्स्ट में है, जैसे मैं कहूँ कि ये ऑर्डर उस ऑर्डर को जो कैंसिल है ना उसे ही हाईलाइट करनी है, तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट्स, कंटेंट्स में का मतलब ये है कि वो कैंसिल होना चाहिए, आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं पे भी कैंसिल आ गया तो वो उसे पिक कर लेगा। आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हो, जो वर्ड आपको देना है वो चीज़ें दे दो आप उस, फिर बस ये उसको हाईलाइट करना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे चाहिए कैंसिल के लिए बनाना है रूल्स, देखो मैं यहाँ पे कैंसिल लिखूँ या कुछ भी लिखूँ आप यहाँ से ले लीजिए कलर, ये उसे हाईलाइट कर देगा, तो ये अपने आप हाईलाइट करना शुरू कर देगा। कैंसिल एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल के जगह पे आपको कुछ और भी लेना है तो आप वो चीज़ें भी ले सकते हैं, या तो आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो कहीं पे लिखा है तो, ठीक है। जैसे मैं पेंडिंग करूँ मैं, तो देखो मैंने अगर मैं खाली पी लिखता हूँ मैं, देखो तो कंटेंट्स का मतलब यही है कि पी ने जिस जिस में देखो शिप में भी पी है पेंडिंग में भी पी है, तो वो उन सबको हाईलाइट कर रहा है, कंटेंट्स लिखा है ना। अदरवाइज आप वाइल्ड कार्ड भी यूज करना चाहो तो वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो आप। तो मैंने वाइल्ड कार्ड आपको इसीलिए आगे सिखा दिया था कि जैसे आपको चाहिए कि जो CAN से शुरू होना वही वाला हाईलाइट हो। जैसे सी से कोर्ट भी अगर कहीं लिखा होता ना तो वो उसे आपको स्किप करवाना है, तो CAN लिख के आप वाइल्ड जो भी लगाना था वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट तो वो लगा सकते थे, तो कोर्ट को वो नहीं करता। और फिर सेम उसी वे में जिस तरीके से नंबर का था वैसे ही आप डेट का कर सकते हैं कि फला डेट से फला डेट के बीच में है वो चीज़ें हाईलाइट हो जाए। जैसे ये चीज़ें हैं, यस्टरडे है आपके पास, लास्ट डे, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, बिटवीन का नहीं है, अच्छा सॉरी बिटवीन का नहीं है, तो ये टुडे के अकॉर्डिंगली यस्टरडे, टुडे, टुमारो वाला पिक कर लेगा। और जो मैं डेट का बोल रहा हूँ डेट का फिर आगे दिखा दूंगा मैं, कस्टम में मिल जाएगा वो सारी चीज़ें आपको। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आप कर रहे हो यहाँ पे ना बना बनाया कंट्रोल है, आप इसे कस्टम कस्टम मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे ये सारी रूल्स ना वहाँ पे आप खुद से कर सकते हो। अभी तो ये चीज़ें पहले से बनी है आप उसे ही कर रहे हो आप। फिर अगला वाला है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होगा कि जो चीज़ें ना कई बार आई हुई हैं ये उन सबको वो हाईलाइट करेगा। ध्यान रखना ये खाली हाईलाइट करेगा, डिलीट नहीं करेगा। तो देखो जैसे मैं डुप्लीकेट पे करता हूँ तो देखो ये सब के सब कई बार आए हुए हैं तो ये उन्हें हाईलाइट कर रहा है। और यहीं पे यूनिक भी है।
अब देखो यूनिक में क्या डिफरेंट है, यूनिक का मतलब ये है ना कि वो अपने आप में एक ही बार आया होना चाहिए, दोबारा नहीं आया होना चाहिए, तो ये उसे हाईलाइट करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक ही बार आया हो, तो इसमें से ये किसी को भी हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे एक बार मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मान के चलो मैंने कुमार लिख दिया, तो देखो ये कुमार हाईलाइट कर दिया, एक बार आया कुमार। और अगर यहाँ पे एक बार और कुमार आ गया, बस अब ये भी डुप्लीकेट हो चुका है, तो इन दोनों में से किसी को भी हाईलाइट नहीं करेगा। तो मैं ये क्लियर कर लेता हूँ मैं, और आगे देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मोर रूल्स वाला, ये मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स, ये एक ही हैं। ठीक है, इसे भी ओपन करोगे तो ये वहीं पे लेके जाएगा। अब देखो ये टॉप 10 आइटम है, टॉप 10 आइटम के ऊपर देखो इसने एक एरो मारा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे जो टॉप 10 बोल रहा है ना, ये इनकी वैल्यू के बेस पे बोल रहा है। मैं देखो करके दिखाता हूँ, मैं यूनिट पे दिखा रहा आपको मैं, और यूनिट पे ध्यान से देखना ये टॉप 10 करने की क्या कोशिश करता है। तो देखो इसमें जो है टॉप 10 में ये जो अपर लेवल वाली जो वैल्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूनिट सेल हुई ना, वो टॉप के उतनी वैल्यू पिक कर रहा है। अगर मैं टॉप 5 कर दूं मैं, तो आप यहाँ से टॉप 5 भी करवा सकते हो, टॉप 2 भी करवा सकते हो। तो देखो सबसे ज़्यादा जो इसमें वैल्यू है 95 है, फिर 90 है, 60 है, अगेन 60 है, और 74 वाले हैं। ठीक है, लेकिन अदर जैसे सिक्वल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कहूँ, तो उसमें वो इनके ऑर्डर को चेक नहीं करेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो शुरू के ही 10 या 5 जितना आपने टॉप को बोला है ना, उतने में से वो आपको दे देगा रिकॉर्ड। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो सेम यहाँ पे और भी वैसे ही है। टॉप 10 परसेंटेज, ये परसेंटेज के बेस पे है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल में, तो ये उसे हाईलाइट करेगा। टोटल मेरा ये कहने का मतलब है टोटल में, अगर मैं इसे सम करूँ मैं यूनिट पे लगा रहा हूँ, सेल्स पे मैं भी नहीं लगा रहा। ठीक है, तो देखो ये टोटल 605 आया ना, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आप कैसे परसेंटेज निकालोगे, ऐसे परसेंटेज निकालते हो आप लोग ना। तो देखो नीचे वाले को मैं लॉक करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ये मूव हो, और ये इसका कैलकुलेशन बार बार होना है। और यहाँ पे मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, मैं डेसिमल में बढ़ा दूँ मैं। ठीक है, और मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। आप यहाँ पे नीचे देखो टोटल ऑल ओवर जो परसेंटेज है 100% है ना, यानी कि ये वाला जो है पहला वाला जो पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव, इसके जो टोटल यूनिट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.331%। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ये इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ना, तो ये इस बेस पे इसे हाईलाइट करेगा। ठीक है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आप ये वाला वैल्यू को मत देखना, आप उसका लॉजिक यही होगा जो परसेंटेज वाला था टॉप 10%। अब सोचोगे यहाँ पे परसेंटेज है नहीं तो वो कैसे कर रहा है, तो वो अपने आप मतलब बैकएंड का जो कैलकुलेशन है वो इसके अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करेगा कि टोटल पहले वो सम ले लेगा, सम लेने के बाद वो देखेगा अच्छा ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये जो परसेंटेज है ना ये अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा। अगर जैसे मैं इसे मैं कर दूं, मैं 200 कर दूं, मैं सिंपल सी बात है इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और उसी रेशियो में इन सबका भी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी भी देखोगे तो जो परसेंटेज में है तो सबका मिला के अभी भी ये 100% ही होना चाहिए। अगर ये 100% नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ है। और 100% वो इसलिए हो जा रहा है, ये वाली चीज़ें मैंने ज़्यादा कर दी, सॉरी। 100% वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है, सॉरी 100% वो इसलिए परफेक्ट हो रहा है क्योंकि सम करके ही तो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो वो हमेशा 100% ही होगा, सही होगा। तो वो इस बेस पे होगा। सो ऐसे बिलो एवरेज है, वो एवरेज कैलकुलेट करके देखेगा कि किसका कितना एवरेज है, उसके बेस पे वो हाईलाइट करेगा। एबव एवरेज बिलो एवरेज सेम ही है, वो वाइस वर्सा है, मतलब कैलकुलेशन वाइज सेम है। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेटा बार्स पे। ठीक है, तो देखो ये ना वैल्यू पे वर्क करेगा। वैल्यू पे वर्क करेगा मीन्स कि देखो मैं इसे मैं थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ मैं, और ये टोटल जो है टोटल पे मुझे डेटा वैलिडेशन सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से मतलब ये है कि अभी आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप सारी वैल्यू को चेक करोगे, फिर बोलोगे कि इसमें 299.4 वाला, सॉरी ये 500, ये वाला लास्ट वाला 600 जो है ये सबसे बड़ा है। आपने वैल्यू पढ़ रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ अगर आपके पास बड़ा सा टेबल है तो सारी वैल्यू पढ़ने बैठोगे? नहीं बैठोगे आप। तो आप ये चीज़ें यूज करोगे, डेटा बार यूज कर लेना आप। तो देखो डेटा बार में कई सारे कलर हैं आपको, लेकिन सबका काम न सेम ही है, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, किसी का कॉन्सेप्ट न डिफरेंट नहीं है, खाली कलर डिफरेंट है बस। तो सपोज मान के चलो मैं ये वाला लेता हूँ। अब इसमें आप देखोगे तो आप इस कलर के बेस पे डिसाइड कर पाओगे जिसमें सबसे बड़ा मतलब बार बना है, जिसमें सबसे बड़ा डंडा है मतलब बार है, तो वो चीज़ें आप डिसाइड कर पाओगे कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। और इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना, उसका ये वाला जो बार बना है, कलर सेल को जो इसने कलर करके बार बनाया हुआ है, वो सबसे बड़ा होगा, उसे वो 100% मानेगा और उसी के रेशियो में वो सबको करेगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता और लॉजिकली ये सही भी है। अगर देखो यहाँ पे जो 3 है ना, मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, जैसे मैं मान लो इसकी क्वांटिटी 30 कर देता हूँ, तो आप देखना ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। सॉरी अभी ये नहीं गया, मैं इसे 300 कर देता हूँ, मैं 300 कर देता हूँ मैं, तो अब देखना ये सबसे बड़ा हो गया। और ये इसी के कंपैरिजन में ये भी छोटा हुआ है। अगर मान के चलो मोटा मोटा तो ये लगभग 900 के आसपास है। अगर मैं किसी में मैं 450 पे लेके आऊँ मैं टोटल को, तो आपको लगेगा कि ये वाला जो है इसका हाफ है, किसी को भी करके देख लो आप। जैसे मैं मान लो कॉस्ट में मैं 200 कर देता हूँ मैं, तो आप देखना ये 400 हो गया है, तो ये हाफ से थोड़ा कम है। मैं इसको करता हूँ 2.5, तो देख, या जो भी कुछ भी करोगे ये उसी के रेशियो में बढ़ता रहेगा। ये डेटा बार, अब ये कलर वाला आ गया, मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ मैं, और देखो मैं कलर पे चलता हूँ मैं, कलर स्केल। अब कलर स्केल में क्या है कि जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना उसका कलर उतना ही डार्क होगा, जो वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उसका कलर उतना ही डिम रहेगा, डाउन रहेगा, कह सकते हो आप, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं किसी को एक को करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ मैं, आप ध्यान से देखना और डिसाइड करने की कोशिश करो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है और उसी का कलर डार्क है या नहीं, सबसे ज़्यादा डार्क। तो ध्यान से देखो 897 है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है इसमें, इसका कलर सबसे ज़्यादा डार्क है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू 299 है, यानी कि 30 के आसपास है, तो उसका जो कलर है सबसे ज़्यादा लाइट है या डिम है। ये डायनामिकली हो रही सारी चीज़ें, ये कलर का हो चुका। अब मैं आता हूँ आइकन पे। ये जो आइकन है, आप किसी पे क्लिक करोगे तो ये आइकन अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इस आइकन को वो बाय डिफॉल्ट अपने से बनता है, बट इस आइकन को आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कलर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं इस वाले फॉर्मेटिंग को, और मैं आइकन पे आता हूँ मैं। देखो मैं जैसे ये वाला आइकन लेता हूँ मैं, या कोई ऐसा आइकन लेता हूँ जिसमें ना कलर अलग, ये वाला इंडिकेटर लेता हूँ मैं, ये देखो 3 है, ठीक है। तो 3 में कलर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये ना खुद से आ गए। अब मुझे जो ना लॉजिक नहीं मिल रहा है कि ये ना किस बेस पे आए हुए हैं, लेकिन आप आइडिया लगाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा वाला है ना वैल्यू, उस पर वो देखो टिक मार्क है, ठीक है, उस पर टिक मार्क है, यानी ये मेरा गुड है। और उसके बाद कुछ वैल्यू होगी, देखो ये ना खुद से लिया, तो मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, लेकिन मुझे इसे कंट्रोल करना है, तो मैं इसे कंट्रोल करूंगा मैं। अब देखो मैं चाहता हूं कि मुझे पता रहे, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा किस पे कौन सा कलर सेट होना चाहिए, किस पे नहीं सेट होना चाहिए। तो आप यहीं से चाहो तो मोर रूल्स पे चले जाओ, आपके सामने ये कंट्रोल खुल के आ गया। तो देखो यहाँ पे आइकन दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये किस बेस पे कर रहा है ये। तो मैं मुझे वैल्यू बेस पे करवाना है, तो देखो मैं यहाँ पे देखो पहले परसेंटेज बेस पे है, तो मैं इसे बोलूँगा नहीं, मेरा नंबर पे कर दो, परसेंटेज पे मत करो। और मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखो यहाँ पे भी वो सारे आइकन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको जो आइकन लेना था वो आइकन आप यहाँ से लेना चाहते तो ले लेते, या तो यहाँ से भी आप आइकन ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आइकन अपने आप ही ले लिया। तो ये बोल रहा है ना कि जब कोई वैल्यू ना कितने से बड़ी हो,
मैं कहता हूँ जैसे कोई वैल्यू ना 800 से बड़ी है तो उस पर ये वाला देखो टिक मार्क होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे 2 ही रूल्स है लेकिन हमारे पास 3 कंडीशन है, वो कैसे मेट हो रही है? तो आप ध्यान से देखो, समझो, और फिर मैं बोलता हूँ कि ये वाली वैल्यू, इसमें भी मैं कुछ अगर देने की कोशिश करूँ तो ये वाली वैल्यू बोला ना कि 800 से नीचे हो, देखो ये लिखा ना व्हेन लेस देन 800, फिर इसी के आगे इसने एक और सिंबल बनाया है कि इससे बड़ी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ये 400 से बड़ी हो, तो देखो इसे समझने की कोशिश करना आप। कहने मतलब ये 800 से नीचे होगा और ये 400 या 400 से बड़ा हो, तो उस पर ये वाला लोगो लगना चाहिए। आप ग्रेटर देन इक्वल देन को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं नहीं इक्वल को नहीं, खाली ग्रेटर को ही मुझे पिक करना है, यानी 400 होगा तो उस पर भी ये रूल्स अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला भी साइन यहाँ पे है। तो मैं कहूँगा 400 से बड़ा हो तभी, तो देखो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा जो बचेगा बाय डिफॉल्ट वो लेस देन 400 तो होगा ही, तो ये इस वे में होगा। अगर मैं इसे ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं इसका क्या स्नैपशॉट रखने की कोशिश करूँ, मैं स्नीपिंग टूल से मैं ओपन कर लेता हूँ मैं, और मैं इसका मैं मैच कराऊंगा आपको इसकी वैल्यू में। क्योंकि अभी मैं ओके कर दूंगा ना तो ये छुप जाएगा, और मैं देखो ओके कर देता हूँ मैं। अब देखो ये रूल्स इस पे अप्लाई हुए परफेक्टली हो रहा है या नहीं। देखो जैसे ये 800 है, 800 से एबव है, तो ये देखो इस पे टिक मार्क बना हुआ है ना टिक मार्क, इस पे देखो टिक मार्क बना है। और देखो जो 400 से बिलो होगा या 400 के इक्वल होगा उस पे देखना क्रॉस का बना होगा। जैसे ये वाला है 300, नीचे से दूसरा वाला, ऊपर से दूसरा वाला, ऊपर से तीसरा, चौथा, तो ये उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 400 से कोई ऊपर होगा और 800 से नीचे होगा तो उस पे ये इंफॉर्मेशन वाला बना होगा, आई जैसे है एक्सक्लेमेशन वाला वो है। तो देखो जैसे ये 400 वाला, सॉरी 500 है, 500 जो है 800 और 400 के बीच में फॉल हो रहा है, और ये 550 ये भी। तो इस तरीके से आप ये चीजें लगा सकते हो। और अगला हम देखते हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपसे बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाएगा और ये काफी ट्रिकी होता है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चलिए, ठीक है। सर इसका क्वेश्चन मतलब ऐसे वर्बली होगा या फिर वैसे मतलब दिया जाता है हमें कोई सिचुएशन केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा? मोस्टली ये दिया ही जाता है आपको। ओके ओके। और देखो पूछने को वो यार कुछ भी पूछ सकता है, हमें पता है, आपको भी इंटरव्यू दिया है तो अपने भी पता है कि अगर उसका कह नहीं सकते हो देखो इंटरव्यूअर कैसा, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्रिलियंट आदमी नहीं होता है, तो मुंह से भी पूछ सकता है। वो मुंह से ये चीज़ें नहीं पूछेगा, मुंह से पूछना होगा तो वो पूछ लेगा कि मुझे बताओ हम डेटा सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की यूज करते हैं। कुछ सिचुएशन आपसे पूछ लेगा एंड वो आपसे लॉजिक जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि लॉजिक ही पूछेगा। अगर वर्बली पूछेगा तो जैसे वो आपसे बोलता है कि मुझे ये कुछ टोटल है, मुझे हाईलाइट करनी है, तो क्या मैं 2 या 3 कंबाइन कॉम्बिनेशन के बेस पे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ क्या? जैसे आपको उसने बोल दिया कि मुझे वो जो ये वाला जो कॉलम है टोटल वाला है सेल्स वाला, वो मुझे हाईलाइट करना जो 300 से ज़्यादा हो और वो पेंसिल वाली ही प्रोडक्ट सेल करता हो तो हाईलाइट करनी है। तो जैसे ये वाला अगर आप देखोगे 300 से ज़्यादा ना, जैसे ये वाला देखोगे, जैसे जो लास्ट वाला देखो तो ये बुक वाली कैटेगरी में है, भले ही ये 300 से एबव है जरूर, लेकिन ये पेंसिल वाली कैटेगरी में नहीं, तो ये हाईलाइट नहीं होना है। ये भी पेंसिल रहे, ये भी रहे, तभी हाईलाइट होना है। तो आप उसे कह सकते हो कि हाँ हम कर लेंगे, उसमें हम कंडीशन लगा देंगे एंड या और के साथ, ठीक है। और इससे आगे वो नहीं पूछेगा आपसे कि वो कैसे लगाओगे कैसे नहीं लगाओगे। लेकिन ये मान के चलो 90% चांस यही रहेगा कि वो आपसे सिस्टम पे पूछेगा। और आगे देखिए, इसमें ये सारा हो गया, डेटा बार भी हो चुका है, कलर भी हो चुका है, आपका आइकन भी देखो मैंने करा दिया है। इन सब में ये जो मैनुअल डेटा वैलिडेशन वाले कंट्रोल थे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछिएगा, क्योंकि इसी के बाद थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है सर। एक चीज़ देखो और बता दूं, आप लोग जब कोई ना देखो, जब आप कोई टेबल सेलेक्ट करते होंगे तो आपके माउस में अपने आप ऐसे कुछ बन के आ जाता होगा। ये चीज़ें बन के आई है, देखो फिर से कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ें आपने सेलेक्ट किया है ना, मैं देखो कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें अपने आप आता है, इससे जनरली लोग इग्नोर करते हैं। हाँ सर। तो ये जो बन के आता है ना, तो यहाँ से भी आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। एक सेकंड भाई। हेलो हाँ कहियन। सर यहाँ से तो काफी ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हम देते हैं आपका नंबर उनका, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक होला। हेलो उन मोदी जी का जो बैठका हो ना, मोदी जी का बैठका हो ना बड़ौदा में ना, उन वही बैठल हन। हम नंबर देते तारे, पूछ ले दुकान वाले से कोई से। वही हन। हाँ सो देखो, आप वहां से भी उस चीज को एक्सेस, आप वहां से भी उस चीज को एक्सेस करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे ये भी चीजें ध्यान रखना, ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग के अंदर रहेगा तभी ये वाले कंट्रोल दिखाई देंगे। आप चार्ट के अंदर जाओगे तो चार्ट का कंट्रोल आ जाएगा, जिसके अंदर आप जाओगे उसका कंट्रोल आपको मिलता जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। आप टोटल के अंदर जाओगे जो, तो जो टोटल का कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे ये एंड में देखो टोटल करके दे रहा, ध्यान से देखना आप लोग। एवरेज कर रहा हूँ तो देखो वो एवरेज का कैलकुलेशन दे रहा है, ये यहीं पे जहाँ पे मेरा माउस है। काउंट करोगे तो वो काउंट देगा आपको। ये वाला जो फीचर है ना, इसे बोलते हैं क्विक एक्शन करके कुछ बोलते हैं, क्विक एनालिसिस, सॉरी क्विक एनालिसिस करके बोलते हैं। और फिर वैसे ही टेबल का देखना है, टेबल वाला आ जाएगा, पीवट वाला आ जाएगा। पीवट अभी मैंने आपको बताया नहीं है। और ये स्पार्क लाइन ये भी एक तरीके का चार्टिंग ही है, और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मतलब आपकी वैल्यू पड़ी है, वैल्यू के पास में ही या वैल्यू के बगल में ही या उसी में आप चाहो तो किसी को भी देख सकते हो, ऊपर जरा नीचे जरा ट्रेंड है क्या नहीं है। सर इनमें से कुछ एक अप्लाई करके एक बार दिखाओ, कोई भी। चलो ठीक है, अप्लाई करके दिखाओ। क्या फॉर्मेटिंग में दिखाना चाहिए? फॉर्मेटिंग कर ही रहे हैं हम फॉर्मेटिंग लोग। तो आपने देखे हो, देखो मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो हो जा रहा है ना। अच्छा। क्लिक करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं माउस उसके ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो स्पार्क लाइन का जो चार्ट का कॉन्सेप्ट है, तो देखो जो लाइन करूँ मैं कॉलम करूँ, तो देखो मैं जैसे मैं सपोज मान के चलो मैं कॉलम करता हूँ मैं, ठीक है। ये सब पे हो रहा है, सॉरी एक सेकंड। देखो वो अब नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करूँगा, आ जाएगा अपने आप। नहीं आएगा तो कंट्रोल क्यू कर लेना, जो खुल के आ जाएगा, ठीक है। स्पार्क लाइन, मैं यहाँ पे एक यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर का आ गया अपने आप। देखो जो कोई भी कंट्रोल होता है ना, तो वो अपने आप यहाँ पे उसका मेनू बार खुल के आ जाएगा एकदम एंड में। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ मैं, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो देखो ये तो टोटल है, ठीक है। और सपोज मान के चलो आपको कोई एक टारगेट दिया गया था कि ये इतना होना चाहिए था। देखो रैंडम बिटवीन एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप दो पैरामीटर देते हो, बिटवीन और टॉप देते हो। तो जैसे मैं बिटवीन में मैं बोलता हूँ 50, और टॉप में मैं बोलता हूँ 200, 1000 बोल देता हूँ मैं। तो
ये क्या काम करेगा ना, 50 से लेके 100 के बीच वो नंबर जनरेट करके हमें देगा। बस इसे ड्रैग कर दो। अब मैंने इसे देखो ड्रैग कर दिया है। अब देखो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ मैं स्पार्क लाइन। तो ये वाला लाइन जो है ये एक तरीके से कंपेयर करता है, जो टोटल और टारगेट उन दोनों के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करेगा। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ मैं, और आप यहाँ से भी लेना चाहो तो जो आपको लुक पसंद है वो पसंद आप ले सकते हैं। ऐसे विन लॉस पे भी ले सकते हो। अगर ऊपर जा रहा है बेनिफिट है तो ये एक सेकंड, ठीक है। तो अब दोनों अब देखोगे ना, तो देखो मैंने अलग अलग कलर ले लिया है यहाँ से। तो अब आपको डिसाइड कर पाओगे कि जैसे देखो यहाँ, सॉरी एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, देखो अगर जो टोटल है मेरा, ये वाला पहला माना जाएगा प्राइमरी, ये दूसरा वाला है आपको माना जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आपको बस समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि देखो मैं विन लॉस पे मैं ले रहा हूँ मैं। तो विन लॉस का मतलब है कि अगर देखो 598 यानी 592 जो है वो 262 से मतलब एबव है, तो आप कह सकते हो कि ये मेरा बेनिफिट वाला था, ये मेरा प्रॉफिट वाला था। तो विन वाला मतलब डार्क डार्क कलर होगा हल्का सा, और लॉस वाला जो अगर वैल्यू कम हो गई है तो फिर वो लाइट कलर होगा। तो आप किसी में भी देखोगे एग्जैक्टली ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अगर आप इसमें देखो तो 300 है, बाद में 138 हो गया, तो इट मीन्स कि ये लॉस है। तो आप कह सकते हो, सॉरी ये वाला मेरे, हाँ लॉस है। तो पहला वाला कलर जो है वो लाइट है, और सेकेंडरी वाला जो कलर है वो लिटिल बिट डार्कर है। और अगर आप स्पार्क वाला यूज करना चाहते हो तो स्पार्क वाला भी आप कर सकते हो। अब ये चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मेरा ऊपर से नीचे ग्राफ आया है तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो देखो 598 से 262, तो ये डाउन हुई है। अगर यहाँ पे देखो 107 से 564 जा रहा है, तो आप देख के डिसाइड कर पाओगे कि ये वैल्यू ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर कुछ और भी कॉलम होते तो आप वहाँ पे देखोगे जो उसका किस जिग-जैग तरीके से बनेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसे क्लियर करता हूँ मैं, कुछ और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर का, और मैं इसी को मैं कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये डेटा वैल्यू, सॉरी ये रैंडम बिटवीन वाला फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अब देखो मैं तीनों पे करता हूँ मैं। अब आप यहाँ से जो भी लेना है वो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। एक्सिस में आपको चेंजेस करने हैं, आप एक्सिस चेंज कर सकते हो। आपको डेटा टाइप के बेस पे भी करना चाहो, डेटा टाइप कलर उलर लगाना है, कलर उलर लगा सकते हो। स्पार्क लाइन का कलर है तो वो चीज़ें आप अप्लाई करना चाहो तो वो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे आपके पास कुछ कंट्रोल है, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, निगेटिव में अगर कोई वैल्यू तो निगेटिव में भी कर सकते हो। मार्कर का भी कंट्रोल है आपके पास, और जिस तरीके का आप चाहो उस तरीके का आप यहाँ से ले सकते हो। अगर ये डेटा थोड़ी और बड़ी होगी तो उस वे में आपका लाइन मूव करेगा, इसमें और कंट्रोल नहीं है। डेटा लाइन में एक्सिस, सॉरी मैं कुछ और, मैं ये वाला चार्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें वो वाला मुझे मिल नहीं रहा। मैं चाहता हूँ ये वाला जो है ना, ये मतलब लाइन ये एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे
ये सारी जो लाइनें ना एकदम स्ट्रेट मुड़ रही हैं, मैं ये नहीं चाहता कि स्ट्रेट मुड़े, मैं चाहता हूँ कि वो लाइन ना एकदम प्योर, मतलब जैसे साइन वेव होता है, मैं वैसा चाहता हूँ। वैसा कंट्रोल यहाँ पे है नहीं। चलो कोई नहीं। कर्वी कर्वी टाइप सर, राइट? कर्व हाँ, में, जैसे आप वो वाला देखते हो ना, वो जो आता है शेयर मार्केट वाला, वो राइट एकाएक राइट। से नहीं मुड़ती है, इसमें एकाएक से मुड़ रही है। मैं वही चीजें ढूंढ रहा था। चलो अगर आपको बनाना होगा तो फिर जब चार्ट आएगा तो चार्ट के जरिए हम बना लेंगे। ये तो क्विक होता है। क्विक का मतलब ये होता है कि आप कोई चीजें कर रहे हो, क्विकली आपको कोई चीज करके देखना है, तो वो चीज आप लगा सकते हो आप, ठीक है। एंड ये इसका सर, गॉट मतलब इट, हाँ, गॉट। और ये चीजें देखो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, छोटे डेटा के लिए हेल्पफुल है, बट एक अच्छी समराइज एनालिसिस के लिए नहीं होती, क्योंकि देखो इसमें आपके पास उतना कंट्रोल नहीं होगा चार्ट में जितना होता है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे ना टाइटल लिख पा रहे हो, ना लीजेंड लगा पा रहे हो, तो उन सब का कंट्रोल आपके पास नहीं है। लीजेंड का मतलब ये होता है कि हर एक एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आ रही है उसका नाम भी लिखना चाहो। जैसे अब देखो यहाँ पे देख के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा एक्सिस किसके लिए है। जैसे देखो अभी तो मैंने देखो दो चीज़ों पे लगाया है, मतलब किसी और पे भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे सपोज मैं मान के चलो यहाँ पे देखो 3 डॉट हैं, 3 डॉट टोटल का कौन सा है, टारगेट का कौन सा है, प्रीवियस ईयर का कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये वाला कॉलम रेफर करना पड़ेगा कि अच्छा पहला वाला ये है, दूसरा वाला वो है, तीसरा वाला ये है। लेकिन जब आपका चार्ट होगा जो नॉर्मल यूजुअल चार्ट होता है, तो उसमें ये चीज़ें आप लीजेंड पे लिख सकते हो कि ये वाला जो है, ये वाला जो डॉट है मेरा छोटा वाला, ये टारगेट का है। ये वाला जो प्रीवियस ईयर या टारगेट का है वो चीज़ आप डिसाइड कर पाओगे, यहाँ पे वो चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। सॉरी, तो मुझे हटाना है तो मैं वैसे ही करूँगा। यहाँ पे एक बार और उस पर क्लिक करूँगा, वो हट जाना चाहिए। अगर नहीं हट रहा है तो आप यहाँ पे क्लियर पे जाके कर लो, क्लियर करने से हट जाएगा आपका। अब देखो ये चीज़ें आ रही है, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल। तो देखो जो न्यू रूल होता है, मैनेज रूल, ये दोनों सेम ही है। न्यू रूल करोगे तो आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे लेके चला आएगा, जबकि आप मैनेज रूल करोगे तो मैनेज रूल में अगर आपने कोई पहले से कोई रूल बनाया हुआ है ना, तो वो भी दिखाएगा, और उसके बाद एक न्यू का बटन होगा, आप वहाँ से कर सकोगे और वो वहाँ पे आपको लेके आएगा। तो देखो जैसे मैं मैनेज रूल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड व्यू ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन द वर्कबुक बाय यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और देखो यहाँ पे सारा कंट्रोल्स आ गया। अभी मेरे पास कोई डेटा वैलिडेशन नहीं बना है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये बोला है कि करना कहाँ है हमें, तो देखो करना है यहाँ है हमें, इसमें कुछ कंट्रोल्स देखो। देखो करंट सिलेक्शन, तो आपने जितना डेटा सेलेक्ट किया है ये उन्हीं पे लगाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिस वर्कशीट, यानी इसका जो स्कोप है ये इसी वर्कशीट पे रहेगी। किस सीट पे लगानी है, तुम्हारे पास देखो उतनी सारी सीट है, उन सब सीटों का यहाँ पे नाम लिख रखा है इसने। हमें हमेशा ध्यान रखना है आपका करंट सिलेक्शन पे ही करना। अगर क्योंकि अगर आपने करंट सिलेक्शन पे नहीं किया, सीट पे कर दिया, तो कहीं और का कहीं और फैल जाएगा। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। तो मैंने एक डेटा सेलेक्ट करता हूँ, मैं वहीं पे लगवाता हूँ वैलिडेशन। तो सपोज मान के चलो मैं ये चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं, और मैं करता हूँ न्यू रूल। तो देखो ये चीज़ें आ गई, और वहाँ पे करूँ मैं उसके जरिए करूँ, तो फिर उसके जरिए करूँगा मैं ऐसे करंट सिलेक्शन, फिर न्यू रूल पे क्लिक करूँगा मैं, फिर ये चीज़ें आपके पास ओपन होके आ गई एग्जैक्टली। तो देखो ये वाली है, पहली वाली चीज़ें है। पहला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट्स ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो यानी जो सेल की फॉर्मेटिंग करेगा उसकी वैल्यू के बेस पे। तो देखो इसके अंदर हूँ मैं, और मैं यहाँ पे मेरे पास सेम वही वाले कंट्रोल निकल के आएंगे जो हमने पहले देखे थे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपको है कि बार लगाना है, आइकन लगाना है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेटा बार लगाना है तो देखो डेटा बार आ गया। आप ऑटोमेटिकली जो है, तो आप ऑटोमेटिकली को बोल सकते हो कि नहीं नहीं मुझे नंबर पे चाहिए, परसेंटेज पे चाहिए, मुझे कुछ फॉर्मूला भी लगाना है, तो मैं नंबर ले लेता हूँ मैं। तो देखो नंबर मैं इस पे बोल दूंगा कि कौन सी कितनी वैल्यू। अगर ये चीज़ें देखो नहीं लोगे ना, तो ये खुद ही ले लेगा ऑटोमेटिकली का मतलब, फिर ये समझेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सी है कौन सी नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ
ऐसे ही होगा। यहाँ पे ये कलर बन रहा है ना, तो मैक्सिमम वाला जो नंबर होगा उसके लिए इस टाइप का कलर बनेगा, सॉरी मिनिमम के लिए इस टाइप का कलर बनेगा, मैक्सिमम के लिए ये वाला कलर बनेगा ब्लैक का। तो मैं इसे भी नंबर करता हूँ, मैं नंबर कर दी मैंने, और मैं कहता हूँ मैं कि ये वाला कलर, जैसे मैं मान लो मेरे पास कितनी वैल्यू है 500 वाला है, और यहाँ पे सॉरी मिनिमम में मैं 100 बोलता हूँ, मैं ये 100 है, मैक्सिमम में मैं ये कह देता हूँ ये 500 है। तो देखो ये बार डायरेक्शन है, बार डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये जो कलर का जो होगा ना, ये किस साइड से किस साइड में बनेगा। देखो यहाँ पे है कि अब देखो ये जो कलर का कॉम्बिनेशन है ना, लेफ्ट से राइट बनेगा, राइट से लेफ्ट, क्योंकि कलर का मिक्स तो इसी से होगा। कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? पता नहीं सर। ये मेरे से कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों कलर नहीं चेंज हो रहा है? देखता हूँ एक बार। तो देखो अभी ये वर्क नहीं किया है, जब अप्लाई करूंगा तब ये होगा। अच्छा अब देखो एक रूल यहाँ पे लग चुका है, तो मैं वही कह रहा था कि जितने रूल बने रहेंगे ना वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जिस रूल को आपको फिर से उसमें कुछ मॉडिफाई करनी है, तो आप यहाँ पे देखो और भी रूल लगे होते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। वो दूसरा वाला जो था बॉर्डर के लिए था, तो देखो यहाँ पे आओगे आप और यहाँ पे जाओगे आप, और फिर से ये वाला जो है खाली बॉर्डर के लिए है, इसमें एक ही कलर यूज हो रहा है। तो ब्लैक वाला जो है बॉर्डर के लिए था, अब देखो ये होने लगा, पिछली बार ये नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे था। तो अब आप, हाँ सब चीज़ें सेम है, मुझे नहीं पता पिछली बार क्यों नहीं हुआ, अब की बार होने लगा। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट वाला आप कॉम्बिनेशन करवा सकते हो। तो देखो ध्यान से देखो, प्रीव्यू में आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और ये ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है ना, तो मिनिमम जो 100 है उस पर अप्लाई हो रही है, और मैक्सिमम जो 500 है उसी पे अप्लाई हो रही है। देखोगे आप तो जैसे 299 सॉरी 29 है, ये छूट रहा है। और आपको यहाँ से कोई रूल डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान से देखना है, ये जो है डॉलर लगा है, इसका मतलब कि ये वाला जो रेंज है ना, ये रेंज लॉक है, डॉलर दोनों पे लगा है, तो ये खाली इतने ही रेंज पे काम करेगा। अगर आप नीचे कोई डेटा लिख रहे हो तो ये उस पर वर्क नहीं करेगा, या तो फिर ये आप कॉपी करके कहीं लेके भी जाओगे ना तो भी ये वैलिडेशन तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन डॉलर के साथ लॉक है ना। देखो रो भी लॉक है, कॉलम भी लॉक है, इसमें भी रो भी लॉक है, कॉलम भी लॉक है, तो जब भी कॉपी करोगे तो ये तो डॉलर ही रहेगा, कहीं मूव होने नहीं देगा। और फिर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करिए डिलीट पे, ये रूल आपका डिलीट हो जाएगा। और देखो अभी भी ये रूल यहाँ पे पड़ा है, जबकि रूल नहीं है, तो जब मैं अप्लाई करूँगा तभी वो वहाँ से गायब होगा या अप्लाई होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें थी बार से रिलेटेड, 2 कलर 3 कलर वाला। देखो 2 कलर का मतलब ये है कि इसमें ना कलर कंबाइन होगा, ये ऐसा होगा कलर, इस ग्रेडियंट कलर बोलते हो या कुछ और भी बोलते हो। तो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोवेस्ट वैल्यू को लेगा, ये हाईएस्ट वैल्यू को लेगा। आपको किस कलर के साथ ग्रेडियंट करवाना है वो वैल्यू आप यहाँ से ले लो, और यहाँ से भी जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप ले सकते हैं। तो देखो मिनिमम के लिए ये ब्लू वाला लिया है, मैक्सिमम के लिए मैंने ये वाला लिया है। तो जो भी इसमें सेल होगी उस पर इसी टाइप का मतलब इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें मैंने देखो पीछे भी बताया था ग्रेडियंट वाला, तो ये करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ। 3 कलर में आपके पास एग्जैक्टली सेम वही रहेगा, जो मिड वाली वैल्यू रहेगी तो मिड वाली वैल्यू पे ये बीच का कलर रहेगा, और ये मैक्सिमम वाली पे ये वाला कलर रहेगा, और लो वाली पे ये वाला कलर रहेगा। यही कलर हर एक सेल पे अप्लाई होंगे, उनकी वैल्यू के हाई लो या मिड वाली वैल्यू के
बेसिस पे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो नो सर, इट्स क्लियर। क्लियर। अब देखो ये फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट्स। अब देखो ये वाला ना, यही वाला सही कहूँ तो एक ये वाला आपके लिए मेन होगा, एक आपके लिए ये वाला मेन होगा। ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो बाकी की चीज़ें जो थी वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे आप सारा काम करवा सकते हो। इसमें आपको अपने लॉजिक से फॉर्मूला लगाना होता है। तो चलो इसे देखता हूँ मैं। अब इसमें देखो ये है ना, ये नीचे जो कंट्रोल्स है ना अपने आप बन के आएंगे, ऊपर से आप जैसा सेलेक्ट करोगे अपने आप आ जाया करेगा। तो देखो जो सेल वैल्यू पे है, अगर नंबर है तो आप यहाँ पे जैसे लिखते हो 100 से 200 के बीच में, तो मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा और यहाँ पे मैं मान लो 200 लिखता हूँ मैं, तो ये उन्हीं को कलर करेगा, बाकी किसी और को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाके कोई कलर वलर जो कुछ भी लेना पड़े, यहाँ से बॉर्डर वॉर्डर लगवाना है वो लगवा लो। चाहोगे कि वो वाला फॉन्ट बदल जाया करे तो फॉन्ट बदलने के लिए आप यहाँ से ले लो। ये फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज तो नहीं कर पा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम का फॉन्ट है वो उसी को पिक कर रहा है। तो बोल्ड करना है बोल्ड, या जो चीज़ें स्ट्राइक थ्रू लगवाना है नहीं लगवाना है वो चीज़ें आप कर सकते हो। अगर जो चीज़ें लगी है कुछ यहाँ पे कलर वलर आपने लगाया अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन, तो आप इसे हटाना होगा तो क्लियर कर दोगे तो ये वाली फॉर्मेटिंग इस पेज की हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे और भी है वो पड़ी रहेंगी। तो आप यहाँ से ओके कर लेंगे, ये यहाँ पे इफेक्ट होके आ जाएगा। आप यहाँ पे ओके करके अप्लाई करेंगे पिछली जगह जाके तो वो चीज़ें हो जाएगी। ये सेल वैल्यू था। अगला है स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो कंटेनिंग में है, तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना हो तो आप ये वाला सेल तो मेरा वैल्यू वाला है तो मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना चाहिए था। अब देखो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये ध्यान रखना जब इसे माउस से सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि आप इधर उधर न अपने जो कीबोर्ड की एरो बटन है ना उसे भी आप यूज करोगे तो इसमें भी वैल्यू चेंज होने लगेगा। तो आपको लगेगा जी अपने मन से कैसे हो रहा है। देखो मैं माउस का कर रहा हूँ, मैं एरो की अपने आप यूज रहा है, और देखो उसमें उसने प्लस लगा दिया खुद से ही, तो ये चीज़ें गड़बड़ होती है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ मैं, और अच्छे से मैं ये चीज़ें लेता हूँ मैं देखो फिर से गड़बड़ हो गया। मैं ये लेता हूँ, जैसे मैं मान लो नेम ले लेता हूँ मैं, और सॉरी रेंज मुझे पहले लेना चाहिए था। देखो अगर आपके पास कोई लिस्ट है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिस्ट है, लिस्ट का मतलब ये है अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा सा है, मैंने तो देखो सिलेक्शन इससे किया हुआ है तो इस पे अप्लाई होगा। देखो मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ। मुझे ये मान लो रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव का नाम अभी तो मान लो हमारे पास 17 है, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव का नाम हमारे पास 200 है, ये मान लो 10,000 है, और 10,000 में से मुझे चाहिए रिप्रेजेंटेटिव का नाम हाईलाइट करना है। 10,000 में से मुझे 200 रिप्रेजेंटेटिव का नाम हाईलाइट करना है, उसका नाम मुझे लिखा हुआ मिला है। 2-4 रिप्रेजेंटेटिव का नाम तो आप देखो खुद से ही टाइप कर लोगे, कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ना 200 लोगों का नाम लिखना है तो 200 लोगों का बैठ के नाम कौन लिखता फिरेगा। तो आप ये स्पेसिफिक टेक्स्ट लेना है, कंटेनिंग लेना है, और ये ना जो 200 लोगों का नाम है ना वो ले लेना। आप ध्यान दो पिछली बार हमने यहाँ से सिलेक्शन ले लिया था तो ये रेंज अपने आप में कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब उतने में से यहाँ पे जो 200 लोगों का नाम है ना उसे हमने सेलेक्ट कर लिया माउस के जरिए, रेंज एज ए रेंज। तो अब इतने से मेरा काम हो जाएगा, मुझे 200 लोगों का नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेट आप लगा दीजिए। तो जो इतना लोगों का जो नाम है ना वो नाम यहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा। ओके करके अप्लाई करूँगा कंटेनिंग में, और जे नॉट कंटेनिंग जस्ट इसी का रिवर्स है, सबका नाम हाईलाइट होगा, इस लिस्ट में से जिसका नाम नहीं होगा उसका। जो ये वाला जो लिस्ट बनाओगे थोड़ा ध्यान रखना कि ना कोई रिपीटेड नाम ना हो आपके लिस्ट में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जार्डिम एक बार है, वो तो चलो सही है, लेकिन पहला वाला जो नाम है नीचे से दूसरा वाला जो नाम है दोनों सेम है। ऐसे ही आप एंड्रयू देख रहे हो, एंड्रयू 3 बार आया हुआ है, तो वो चीज़ें एक ही बार रखना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे नाम हाईलाइट होंगे, इसमें जो नाम नहीं है वो नाम छोड़ के, ठीक है। सेम यहाँ
पे बिगिनिंग विद है, तो जैसे बिगिनिंग विद में जैसे किसी का नाम होगा, जैसे मान लो इसमें से किसी का नाम है एंड्रयू टॉम, ठीक है, तो एंड्रयू टॉम में जिसका नाम एंड्रयूज होगा वही हाईलाइट होगा, और एंड्रयूज अगर किसी में बीच में आ गया, जैसे किसी का नाम है जॉन एंड्रयूज, सो वो हाईलाइट नहीं होना है। तो वो आप ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे बिगिनिंग विद वाला। ये बिगिनिंग विद का जस्ट रिवर्स एकदम एंडिंग विद है। जैसे किसी का नाम जॉन पे खत्म हो रहा है, जैसे किसी का नाम टॉम जॉन है, ठीक है, तो अब जॉन जो है मैं जॉन के बेस पे लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे जॉन लिखा है मान लो, तो जॉन जिसके लास्ट में आएगा उसी को वो हाईलाइट करेगा। जैसे किसी का नाम जॉन अब्राहम है, वो उसे हाईलाइट नहीं करेगा, उसे जॉन एंड में ही चाहिए। किसी का नाम जॉन एंड जॉन है, या खाली जॉन जॉन है, या खाली जॉन है, तो भी उसे वो हाईलाइट कर पाएगा, क्योंकि इसे लास्ट में जॉन मिल तो रहा है ना, लास्ट से खाली मतलब है। ये देखो डेट अकरिंग वाला सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मंथ, टुडे, लास्ट 7 डेज, तो वो आज के दिन के हिसाब से वो 7 दिन का कैलकुलेट करेगा। जैसे इस पे लगाऊं मैं, अगर कोई डेट लास्ट के 7 डेज वाली होगी, इसके अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो उसे हाईलाइट करेगा। ये ब्लैंक है, ब्लैंक वाला सेल होगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ये उसे हाईलाइट कर देगा। नो ब्लैंक, ब्लैंक का रिवर्स, जिसमें कुछ चीजें लिखी है उसे हाईलाइट करेगा, जो ब्लैंक है उसे वो छोड़ देगा एज इट इज। अब एरर, एरर में जैसे आप कोई फॉर्मूला लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो जहाँ पे कोई एरर आ गया तो ये उसे वो हाईलाइट करेगा, बाकी की चीज़ों को वो हाईलाइट नहीं करेगा। जैसे आप VLOOKUP लगाते हो तो #NA आता है, कभी कभी रेफरेंस एरर भी आता है, एक और एरर आता है आपके पास डज नॉट डिवाइडेड बाय 0। तो ये 2-3 जो एरर आते हैं, उन एरर को भी ये हाईलाइट करेगा। ये एरर का जस्ट रिवर्स है नो एरर, यानी जो एरर नहीं है जिसमें प्रॉपर वैल्यू आ रही है फॉर्मूला के हिसाब से, या वैल्यू ना भी आए, मतलब वैल्यू ना भी लिखी हो बट फॉर्मूला हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो ये उसे हाईलाइट करेगा। फॉर्मूला का मतलब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ जिसमें कोई वैल्यू ना है। जैसे आपने कोई मान लो सब्स्टिट्यूट लगाया, और सब्स्टिट्यूट में जैसे सपोज मानकर चलो कुमार है, कुमार में आप सब्स्टिट्यूट लगा रहे आई को कि रिमूव होके डबल ई हो जाए। अब कुमार में आई है ही नहीं, तो वो सब्स्टिट्यूट किस चीज़ का होगा, लेकिन मेरा फॉर्मूला एरर तो नहीं आया ना, तो उस सिचुएशन में भी वो हाईलाइट होगा। और अगला वाला जो है, तो देखो ये वही वाला है, टॉप 10 टॉप 3 वाला ही है, बॉटम वाला टॉप वाला, जितना चाहिए 10 चाहिए 20 चाहिए वो दे दो। अगर आपको परसेंटेज बेस पे करवानी है तो यहाँ पे परसेंटेज वाला सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने ये पीछे ही देख लिया। और ये एवरेज वाला है तो ये भी हमने पीछे ही देख लिया था। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एबव बिलो, एबव 2 और बिलो 2 इक्वल टू वाला है, तो ये चीज़ें सेम पीछे हमने देख लिया है। और ये वाला सॉरी डुप्लीकेट है, यूनिक वाला है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये फॉर्मूला वाला है। अब देखो फॉर्मूला वाला था, हम इसी की बात कर रहे थे। अब देखो फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट में जैसे मैं ये चीज़ें कहने की कोशिश करूं कि मुझे वो हाईलाइट करना है जिसका नाम में ना, जिस प्रोडक्ट के नाम में 3 कैरेक्टर हैं या 4 कैरेक्टर है ना, खाली वही हाईलाइट होना है। तो देखो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैनेज रूल में जाओ या न्यू रूल में, एक ही बात है, आपको बस खाली डिफरेंट है, एक ही कंट्रोल का डिफरेंट है आगे पीछे। देखो फॉर्मूला में आ रहा हूँ मैं, और देखो अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं देखो एक सेल यहाँ से लूँगा, मैं फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा, मैंने लिखा लेन, और देखो मैं इसे बोलता हूँ, मैं इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा ना, तो ये खाली इसी को टेस्ट करेगा हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो $E$2, यानी कि रो भी लॉक है, ई का मतलब कहूँ तो कॉलम लॉक है, 2 का मतलब कहूँ तो सेल लॉक है, तो ये इसी को चेक करेगा। यहाँ पे भी इसको चेक करेगा, 4 नहीं है, क्योंकि पेंसिल में अगर आप काउंट करोगे तो 6 कैरेक्टर हैं। यहाँ पे भी आएगा तो भी ये E2 ही रहेगा,
क्योंकि लॉक है ना, नीचे जाएगा नहीं, अगर यहाँ पे भी आ जाओगे तो भी इसी को काउंट करेगा और इसी को टेस्ट करेगा ये वाला फॉर्मूला। तो हमें वो नहीं करना, हमें टू के आगे से डॉलर हटा देना है। ई के आगे से हटाओ चाहे मत हटाओ, इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए तो ई कॉलम है। अगर मुझे यही वाला ना राइट साइड में लेके जाना होता है या लेफ्ट साइड में लेके जाना होता तो हम ई से भी डॉलर हटवाते, क्योंकि वो लॉक न रहे। तो मैं इस पे मैं फॉर्मेट लगाता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट हो जाए, ओके करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब ध्यान से देखो, जिस जिसके नाम में दो कैरेक्टर, चार कैरेक्टर हैं, वो हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे इसमें मैं कुछ नाम लिख दूँ जिसमें 4 कैरेक्टर होंगे, जैसे मैं माया कर दूँ, तो अब देखना ये माया वाला हाईलाइट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं इसे हटवा रहा हूँ। मैं अभी तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया था, इसी पे लगवाया था हमने रूल। मैं मैनेज रूल पे करता हूँ मैं, और मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब देखोगे जो हमने सेलेक्ट किया था वो रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछली बार हमने डायरेक्ट न्यू रूल पे गए थे, इसलिए हमें ये वाला कंट्रोल नहीं दिखाई दिया था, जबकि हमें ये वाला कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काफ़ी सारे फॉर्मूला लगा रहे हो, वैलिडेशन लगा रहे हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो, मैं चीज़ें कहने की कोशिश करूँ कि मैं चाहूँगा, अभी देखो ये वाला वैलिडेशन मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ। आप एक ही साथ कई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। मैं डेटा वैलिडेशन मैंने गलती से बोल दिया, मैंने तो कई लगा सकते हैं। अब देखो मैं लगाने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लगा रहा हूँ मैं, कि अगर कोई पर्सन ना ऐसे आइटम सेल करता है जिसमें वो 6 कैरेक्टर हैं, तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। यानी रेफर करूंगा मैं, इससे हाईलाइट होगा मेरा ये वाला। देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, अच्छा सही था, मैं पेंसिल के ही सिलेक्ट किया मैंने, मुझे लगा कोई और कॉलम। तो देखो मैंने सेलेक्ट तो मैंने किया है, सही है, अच्छा सही। जिसे हाईलाइट करना होगा ना, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। हमें हाईलाइट करना है ये, और कंडीशन देनी है ये, तो जिसे हाईलाइट करना है उसे सेलेक्ट करोगे। मैनेज रूल पे आता हूँ मैं, और देखो ये बोला शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन, तो ये करंट सिलेक्शन को हाईलाइट करेगा। अब देखोगे ना नीचे से वो गायब हो चुका है। वो गायब इसलिए हुआ है कि वो खाली करंट सिलेक्शन की ही बात कर रहा है। अगर देखो दिस वर्कशीट कर दूंगा ना, तो इस सीट पे जितनी सारी वैलिडेशन लगी होंगी वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेगी। तो आपको जानना होगा कि हमारे इस सीट पे और भी वैलिडेशन लगी है, तो दिस सीट करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये करंट सिलेक्शन करो। अब करंट सिलेक्शन के ही बारे में आपको नीचे डिटेल्स देगा। और मैं न्यू रूल पे करता हूँ मैं, फिर से वही वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। अब देखो किसी पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नेम पे ही लगाओ, 4 कैरेक्टर हो 5 कैरेक्टर हो, ठीक है। मैं अगर देखो मैं ये वाला कहूँ कि मुझे वो हाईलाइट होना है, मुझे वो रिप्रेजेंटेटिव हाईलाइट करो जिसने आज के टाइम में सेल की है, पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा सेल की है। तो देखो उसका मैं कैसे लॉजिक लगाऊंगा, मैं इसको कर रहा हूँ, और देखो मैं डॉलर आपको हटाना है, ध्यान रखनी ये बातें। डॉलर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से दोबारा प्लीज़ पूछना, क्योंकि डॉलर लगाना अगर किसी का कन्फ्यूजन है तो उसे बहुत दिक्कत होगी। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि जिसने प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा सेल की है, तो देखो इसके आगे से भी मैं डॉलर हटाता हूँ, मैं F4 करता हूँ, डॉलर हट गया, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि H के आगे डॉलर लगा है, J के आगे डॉलर नहीं लगा है। मेरा तो रो में नीचे चलना है ना, क्योंकि डेटा तो नीचे ही मूव होगा, कॉलम से क्या लेना देना। सर ये आप कल फिर से बताओ कि ये लास्ट के जो थे ना, फॉर्मूला का और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अच्छा देखिए फिर से समझा रहा हूँ मैं, देखो नहीं कल कर सकते हैं, अभी मतलब ज्यादा अभी दिमाग में नहीं जा रहा। चलिए कोई नहीं, ठीक है। मैं तो को पहले ही बोला था, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अच्छे से देखेंगे, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में शॉर्टकट लिख देता मैं। ठीक है। यस सर। किसी को पूछना है कुछ? नहीं सर, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आज, और प्रैक्टिस जरूर ये थोड़ा करना। क्लियर हो जाएगा उसके बाद।
देखो इसका शॉर्टकट होता है, अल्टर होता है। ये देखो शॉर्टकट ना आप यूज करोगे तभी याद होगा आपको। ओ होता है और डी होता है, ठीक है। तो देखो मैं वो अल्ट ए ओ डी करूँगा, वो अपने आप आ जाएगा। अल्ट किया मैंने, अल्ट करके छोड़ देना है। अब आप सोचोगे कि ये वाला जो है वो यहाँ पे है नहीं, देखो वो कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो है इसका इनबिल्ट है, वो आपके मेनू बार की बेसिस पे नहीं है। तो प्रेस किया मैंने, अब देखो यहाँ पे जो लिख रहा है ऑफिस एक्सेस की, मैंने डी प्रेस किया, ये अपने आप आ गया। ठीक है, चलो बाकी करते रहिए, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए। ठीक है सर, कल कल तो नहीं रखेंगे सर क्लास संडे। अच्छा, आज 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 भी तो सैटरडे है, आज भी तो छुट्टी थी आपकी। नहीं, बीच में सर वो थी ना, बीच में एक परसों नहीं किया था नाम क्लास, इसलिए अच्छा अच्छा, बोले थे आप ये। और 15 अगस्त को करेंगे सर क्लास या नहीं? हाँ कर लेंगे भाई, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना? यस हाँ सर, सर। रिकॉर्डिंग। नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी जाएगी कि 15 अगस्त को Recording stopped. कोई मीना मैम करके आई है ना, हाँ हाँ सो मुझे लगता है उनसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। हाँ सर, मिल रही है रिकॉर्डिंग। कल वाली क्लास की देखनी है, उससे पहले की तो मिल गई सारी। ठीक है, क्या वो जो इंडिपेंडेंस डे के दिन? हाँ आप लोग कहेंगे तो कर लूंगा मैं, क्या हुआ। सर आप बताइए, आप जैसा बोले। मैं तो चाहूंगा कि भाई कर लीजिए आप। सर आप तो रोज ही चाहते हो करें। देखो चीजें मैं सही कहूँ तो मैं तो देखो ना, अगर आपको लगता है कि क्लास बोरिंग होती है ना, तो नहीं बीच नहीं, में बोरिंग नहीं होती है। नहीं बोरिंग नहीं सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि नया नया सीखते हैं, तो उसका हम खुद जब तक नहीं करते ना तब तक दिमाग में जाता नहीं है। अभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बहुत है इसमें, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग। लास्ट के अभी दिमाग में नहीं जा रहे, पर पहले वाला। आज काजल ठीक बोल रही है सर। देखो आपको ये लगता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा टॉप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो उसमें आपको जो हाँ हिंट लिखा रहता है ना, वो देख के समझ में आ जाएगा। और अभी ओके। थोड़ा और आगे चलने दीजिए। अभी जो आप फॉर्मूले हम्म। लगाते हो ना, फॉर्मूला को भी डीबग करना देखेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीबग होता है ना कि 100-500 लाइन, 10,000 20,000 लाइन का कोड लिख दिया जाता है, और फिर उसे डीबग करके हम सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि अच्छा ये वाले वैल्यू में ये वाला वेरिएबल किसे एक्सेस कर रहा है, इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुआ या नहीं हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ मेमोरी में। सेम एग्जैक्टली जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, वैसा ही एक्सेल में भी फीचर मिलेगा आपको। और सही कहूँ तो एक्सेल के पास अभी ये आप नॉर्मली जितना मुझे लगता है अपने ऑफिस में काम करते होंगे, मेरी हम्म। थिंकिंग है कि एक्सेल का फीचर जो है नॉर्मली लोग ना नॉर्मल जो एक्सेल में मतलब ना एम एस नहीं वर्किंग है, मुझे लगता है वो एक्सेल के फीचर को 20% तक ही समझते होंगे नॉर्मली, जो 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं। क्योंकि हाँ मैं हम मानता हूँ लोग कि बेसिक ही यूज करते थे पहले, क्या बस चीज़ है। फिल्टर लगाओ या कुछ ऐसे कॉलम ऐड करो, रो ऐड करो, बस। मैं देखो ये इस चीज़ को मैं बहुत कॉन्फिडेंट से कहता हूँ मैं कि एक्सेल अपने आप इतना पावरफुल लैंग्वेज है, सॉरी इतना पावरफुल टूल्स है। जो काम आप पाइथन से करते हो आप, या वो काम आप सिक्वल सर्वर से करते हो, या किसी अदर कॉन्सेप्ट से करते हो, लगभग लगभग करके ऑलमोस्ट सिक्वल एक्सेल अपने आप में कैपेबल है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। खाली अगर मैं कहूँ एक्सेल को वीबीए का पावर दे दो, तो एक्सेल अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल्स है, बहुत पावरफुल। इवन एक्सेल का भी सारा काम कर सकता है। खाली जो सॉरी सिक्वल की मैं बात कर रहा हूँ, खाली कुछ उनके पास एक अलग फीचर आ जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन आ गया, प्रोसीजर आ गया, ट्रिगर्स आ गया। ये सारे फीचर्स को अगर निकाल दो तो एक्सेल वो सारे काम कर पाएगा जो एक सिक्वल सर्वर से करवाते हो। खाली एक्सेल में एक ही कमी है कि एक्सेल 10 लाख से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आप उसे स्टोर नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्टोर नहीं कर पाओगे, फिर एक्सेल के पास भी डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट है। डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट जैसे ही आएगा सीन में, वो 10 लाख या 10 करोड़ भी डेटा को हैंडल कर सकता है वो। और वो चीज़ें जो डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि कोई और भले ही नहीं सिखाता हो डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं आप लोगों को डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट भी सिखाऊंगा मैं। वो डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट पावर क्वेरी का पूरा बेस कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आप पावर बीआई में भी यूज करते हो, पावर क्वेरी में भी यूज करते हो। वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे।
नहीं सर, हम लोग मतलब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं साथ के साथ, और हम क्या करते हैं ग्रुप में भी किसी दिन, जैसे 2 या 3 दिन के बाद थोड़ा ग्रुप में आते हैं और सब साथ में थोड़ा थोड़ा जिसके डाउट्स होते हैं आपस में क्लियर करते हैं। और अभी तक तो अच्छी चल रही है, बहुत क्लास भी अच्छी चल रही है और प्रैक्टिस भी ठीक चल रही है। यस सर, वही। हाँ, समझ में आ रहा है सर। अगर आपका कोई आप दोस्त हो, मैं समझाने का देखो, तरीका भी बहुत अच्छा है सर। मैं खुद भी चाहता हूँ कि अगर मैं देखो आप लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप में जो चीज़ें फील करता हूँ कि अगर मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे लिए ऐसा नहीं होता कि मैं अपना क्लास पूरा करके मैं चला गया, क्योंकि आप तो देखो सीख के चले जाओगे, हो सकता है मुझसे कल मिलो या ना मिलो, लेकिन अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन होगा मेरे पढ़ाए हुए से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर मुझे ये चीज़ पता लगेगी कि यार मेरा पढ़ाया हुआ कोई कैंडिडेट ने अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुआ ना, तो मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा फील नहीं होता, काफ़ी गलत फील होता है मुझे। नो सर, हम आपका नाम रोशन करेंगे। नहीं यार, आप जॉब करो, कहीं अच्छी जगह पे पहुंचो, मुझे बहुत खुशी होगी। एटलीस्ट हाँ मैं सर, और इस ये देखो, ये वाली जो स्किल्स है लाइफ टाइम में मतलब यूज होने वाली है। जितनी भी ये हाँ, स्किल्स हम लोग सीख रहे हैं, तो ये और ऐसा तो नहीं है कि चलो थोड़े दिन हो गया तो यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट मतलब हमें आता है, माइंड में हमारे घुसता है, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लाइफ टाइम ही यूज होगा हमारा। और देखो और एक आप चीज़, ऐसे प्रैक्टिकल बताते हो ना, जैसे मतलब जो यूज होता है एक्चुअली। हाँ वो होना चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं। देखो सही बात कहूँ तो, ऑनेस्टली कहूँ तो, मेरी जॉब बहुत ठीक ठाक है, मैं अपनी जॉब से बहुत